बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समील ज़ाकिर आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल समी स्किल्स पर। आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके साथ एक नई और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइवर के रिलेटेड ही। लेकिन अगर आप इस वीडियो को या जो आज टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि भाई आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अक्सर ये लोग गिला करते हैं कि यार हमें ऑर्डर नहीं मिलते हैं, हमारी गिग रैंक नहीं हो रही। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जब हम लोग न्यू सेलर होते हैं तो हमारे बहुत कम चांसेस होते हैं कि यार हमें डायरेक्ट क्लाइंट आए। हमारा न्यू अकाउंट बनता है तो हमें बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है। बात करते हैं कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती है। जब हमारा न्यू अकाउंट बनता है तो हमारी जो गिग होती है वो फाइवर उसको रैंक नहीं करता, उसको प्रमोट नहीं करता। और फाइवर उस वक्त हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई अगर आपने अपनी गिग या अपने अकाउंट को प्रमोट करना है तो आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करें। बायर रिक्वेस्ट का मतलब अगर हम लोग अपनी ज़ुबान में समझें तो वो होता है क्लाइंट को अपने काम की ऑफ़र देना कि यार हम आपके इस काम को इस तरह करेंगे और आप हमें उसके लिए हायर कर ले। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यू सेलर होते हुए किस तरह अपनी बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है ताकि जो हमारा पहला ऑर्डर है वो हमें जल्दी मिल जाए। अब यहाँ पर लोग यही कहते हैं कि यार हम लोग बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं लेकिन हमें ऑर्डर फिर भी नहीं मिलता। तो उनको मैं एक बात बताता जाऊँ कि भाई आप जब बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आप तो कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल लिख लेते हैं। आपने क्लाइंट को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है। कोशिश करेंगे जब आप बायर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो आप अपनी बायर रिक्वेस्ट में क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करें, ना कि आप अपने बारे में बात करें। हम लोग एज अ न्यू सेलर ये करते हैं कि यार हम लोग क्लाइंट प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करते, हम लोग उसमें अपने ही एक्सपीरियंस के लिए बात करते हैं कि भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ के इतनी फील्ड में हूँ, इस चीज़ फलां ETC हम लोग उसके बारे में बातें करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हमने एक अच्छी बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि ऑर्डर मिलने के जो चांसेस हैं वो हमारे ज़्यादा हो जाएं। हमें कई मरतबा काफ़ी बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, कई मरतबा हमें 100 बायर रिक्वेस्ट भी भेजनी पड़ती है और फिर जाकर हमारा जो पहला ऑर्डर है वो हमें मिलता है। हमें 100 बायर रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम लोग बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो स्टार्ट एज अ न्यू सेलर हमें भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि यार हमने जो बायर रिक्वेस्ट है वो किस तरह भेजनी है। तो आप ये समझ लें कि 150 जो हम लोग पहले बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें हम लोग अपनी ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि यार हमने बायर रिक्वेस्ट को किस तरह भेजना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि यार बायर रिक्वेस्ट को हमने किस तरह अपने फाइवर अकाउंट में तलाश करना है और फिर किस तरह हमने बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, हमारा फाइवर का अकाउंट ओपन है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज हमने बायर रिक्वेस्ट पर काम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार हमारी जो बायर रिक्वेस्ट है वो हमें कहाँ पर नज़र आएंगी। आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे यानी अपनी गिग बनाने के बाद, तो ये लाजमी नहीं है कि यार आपके पास यहाँ पर इंटरफेस में ही वो आ जाए भी, क्योंकि हमने जो गिग है वही हमारी लेस हैं। तो शायद इस वजह से हमारे पास जो बायर रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर अभी तक ऑप्शन शो नहीं हो रही। लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये अक्सर आप लोग जो न्यू सेलर होते हैं उनका यार ये शिकवा होता है, ये शिकायत होती है, वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि यार हमारी जो बायर रिक्वेस्ट है वो अभी तक हमारे पास शो नहीं हो रही, हमें नहीं पता कि यार हमने जो बायर रिक्वेस्ट है वो किस तरह शो होगी। अब देखिए यहाँ पर बात होती है गिग की। अगर आपकी गिग कंप्लीट बनी हुई है तो आपको यहाँ पर जहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ है इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन आती है यहाँ पर मोर की, जो कि अभी तक इस अकाउंट में नहीं है। ठीक है, मैं आपको मतलब कि साथ में एक अलहदा स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जहाँ पर आपको मोर के ऊपर आपकी जो बायर रिक्वेस्ट की ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर शो होगी। लेकिन अगर आपके पास ये बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होती तो भी आपने परेशान नहीं होना। मैं आज आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कि यार आपने किस तरह अपनी बायर रिक्वेस्ट को चेक करना है।
उससे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेता हूँ यार, शायद मुझे कहीं ना कहीं पे ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पर मैं आऊँगा अपने अकाउंट पर, यहाँ पर मैं आता हूँ प्रोफाइल पर। जब मैं प्रोफाइल पर आया तो यहाँ पर मेरे पास गिग की जो मेरी एक्टिव गिग है वो मुझे नज़र आ गई, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक बायर रिक्वेस्ट की ऑप्शन नहीं नज़र आई, ना ही मुझे यहाँ पर कुछ और नज़र आया है। उसके बाद मैं करता हूँ दोबारा प्रोफाइल पर जाता हूँ, यहाँ से आता हूँ अपने डैशबोर्ड पर और चेक करते हैं कि यार अभी हमारे पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखें डैशबोर्ड पर भी मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि जो बायर रिक्वेस्ट है वो मैंने अपनी, मुझे पता चल जाएंगे यार मेरी बायर रिक्वेस्ट कितनी एक्टिव है और मैंने कितनी सेंड करनी है। अब ज़्यादा परेशान नहीं होना आपने, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपने अपनी बायर रिक्वेस्ट किस तरह चेक करनी है। सिंपली जो आपके पास आपका यूज़र नेम होगा, ठीक है, यूज़र नेम के बाद यहाँ पर आपके पास जो सेलर अकाउंट होगा या इसके आगे जो भी आपके पास लिखा होगा आपने उसको रिमूव कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके अकाउंट का URL है। आपने सिंपली क्या करना है, इसके आगे रिक्वेस्ट लिख देना है, REQU। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो गई है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि यार हमने क्या लिखना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो आपको आपके बायर रिक्वेस्ट पर ले जाएगा। सिंपली यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया। जब हम लोग अपने बायर रिक्वेस्ट के पेज पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन होती है एक्टिव की, जिसके नीचे जिस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो जो बायर की रिक्वेस्ट होती है, यानी जो प्रोजेक्ट आप समझ लें वो अपलोड होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं कि यार हमने बायर रिक्वेस्ट किस तरह सेंड करनी है, अभी हम लोग सिर्फ बायर रिक्वेस्ट के पेज को समझ रहे हैं। और उसके बाद है मेरे पास सेंड ऑफ़र। अब क्योंकि ये अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो अभी तक मैंने इसके ऊपर भी एक बायर रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं की। जो पहली बायर रिक्वेस्ट सेंड करूँगा वो आपके सामने ही मैं सेंड करूँगा और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 10 ऑफर लेफ्ट टुडे। इसका ये मतलब है कि फाइवर आपको एज अ न्यू सेलर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आप 10 प्रोजेक्ट पर बिडिंग कर सकें, अपने ऑफ़र सेंड कर सकें। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या क्या होता है। देखें बायर रिक्वेस्ट में सबसे पहले आपके पास जो एक्टिव होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास डेट लिखा होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई ये प्रोजेक्ट इस डेट पर क्लाइंट ने अपलोड किया है। उसके बाद आता है बायर, यानी क्लाइंट का नेम या पिक्चर हो गई यहाँ पर। उसके बाद है रिक्वेस्ट आप ये समझ लें कि जो क्लाइंट ने अपने प्रोजेक्ट को अपलोड किया है वो। उसके बाद है ऑफ़र हमारे पास के कितने लोगों ने अपनी बायर रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। उसके बाद है ड्यूरेशन कि क्लाइंट को ये काम जो उसने प्रोजेक्ट अपलोड किया है उसको कितने दिन में चाहिए। और उसके बाद है बजट, यानी क्लाइंट का काम करवाने का जो खर्चा है, जिसे आप पॉकेट मनी कह लें या प्रोजेक्ट की कीमत कह लें, वो आपके पास यहाँ पर इस बजट के नीचे शो होगी। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या था, बायर रिक्वेस्ट का पेज था कि और हमने समझा कि हमारे पास बायर रिक्वेस्ट में क्या क्या ऑप्शन मौजूद होती हैं।